दोस्तों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है। रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान घाट की तरफ राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को, जिसे कल तक मखमल के गैदों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लेटा दिया जाता है। आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं। वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, ये सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यहीं से शुरू होता है वो भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा रह जाता है, तब वहां एक शख्स खड़ा रह जाता है। वो कोई इंसान नहीं होता, वो उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वो आत्मा जो कुछ घंटे पहले तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वो उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने पूरी जिंदगी संवारा, खिलाया, पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, वो अब एक मुट्ठी राख बन चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि दाह संस्कार के ठीक बाद का 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज्यादा कष्टदायक, डरावना और भारी होता है। ये वो समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहां से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती, आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही हैं। ये दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। ये दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। ये वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है, उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहां से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये लोग मुझे इस सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज देती है कि रुको, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी या पति को आवाज देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वो किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसके अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह
पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता, सब मतलब के साथी थे। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है, वो तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताजा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो कवच कमजोर पड़ने लगता है। उस 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। वह देखती है कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही हैं, जो भूख और प्यास से तड़प रही हैं, जिनका स्वरूप विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही होती हैं, तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती हैं। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती हैं, उसे डराने की कोशिश करती हैं। ये दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपनी गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वो सोचती है कि काश मैंने जीवन में कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते, वो उसे छोड़ देते हैं ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। ये शमशान वैराग्य का क्षण होता है, आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया है और क्या पाया है। उसे वहां रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है, वो उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की पूरी रील दिखाई देने लगती है। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वह छुपकर किए हों या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ जाता है। उसने किसका दिल दुखाया, किसका हक मारा, किसे धोखा दिया, ये सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे ये भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी, तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर मारा था, तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहाँ उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहाँ सिर्फ हवा की सनसनाहट होती है और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। ये वो समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पद, प्रतिष्ठा और पैसों का उसे इतना घमंड था, वो सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म ही आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वो उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वह महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकाती थी, लेकिन आज ये राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं है। ये शून्यता उसे अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वो डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वो देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वो उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है और कई बार उसे ये सुनकर गहरा आघात लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने के बजाय उसकी संपत्ति और पैसों की बातें कर रहे हैं। वे सोच रहे होते हैं कि अब घर कौन संभालेगा, दुकान कौन चलाएगा, बंटवारा कैसे होगा। ये सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल में खंजर घोंप दिया हो। वह चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती और धीरे धीरे उसे यह समझ आ जाता है कि दुनिया किसी के जाने से नहीं रुकती, सब कुछ वैसा ही चलता रहता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और यही वह कड़वा सच है जिसे हम जीते जी समझना नहीं चाहते। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को स्पर्श करना चाहिए या नीम की पत्ती चबानी चाहिए।
ये सब इसलिए किया जाता है ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई हो तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उसे मुक्ति ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास, दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वह पानी मांगती है, वो अपने घर के मटकों के पास जाती है, वो अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी पी नहीं सकती। उसकी गर्दन, जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसा बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है कि वह पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। उसे भूख लगती है, वो अपने घर की रसोई में जाती है जहां उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती, वह सिर्फ उसकी खुशबू महसूस कर सकती है। ये बेबसी उसे अंदर से तोड़ देती है। जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो वह वहां का दृश्य देखकर और भी ज्यादा टूट जाती है। वह देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग रो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसकी संपत्ति और पैसों की बातें कर रहे हैं। ये देखकर उसे गहरा आघात लगता है। उसे समझ आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसे ही चल रही है, किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने लड़ाई की, जिन चीजों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यहीं रह गया है और वो खाली हाथ खड़ा है। उसे अपने ही घर में बेगानापन महसूस होता है। वो अपने बच्चों को छूना चाहता है, अपनी पत्नी या पति को संभालना चाहता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाता। यह असमर्थता उसे अंदर से तोड़ देती है। गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि उस समय आत्मा की स्मृति बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने जीवन का एक एक पल याद आने लगता है। उसने कब क्या किया, किसके साथ क्या किया, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसके सामने चलता है। उस समय उसे जो पछतावा होता है वह चिता की आग से भी ज्यादा भयानक होता है। वह बार बार यही सोचता है कि काश मुझे एक मौका और मिल जाए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे उसे यमदूतों का रूप दिखाई देने लगता है। पापी आत्मा के लिए उनका रूप बहुत भयानक होता है। उनकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं, उनके हाथ में पाश होता है और वे आपस में बात करते हैं कि इसे किस लोक में ले जाना है। ये देखकर आत्मा डर से कांपने लगती है। लेकिन अगर आत्मा ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो वही यमदूत उसे शांत और सौम्य रूप में दिखाई देते हैं। वे उसे डराते नहीं बल्कि उसे सहारा देते हैं। ये सब हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा शमशान और घर के बीच बिताती है वही असली सत्य दिखा देता है। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हम पूरी जिंदगी दौड़ते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लेकिन अंत में हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही जाते हैं। अगर आपने किसी की मदद की है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी दुखी का सहारा बने हैं, तो वही चीजें उस समय आपके काम आएंगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ दूसरों का हक मारा है, दूसरों को दुख दिया है, तो वही चीजें उस समय आपको पीड़ा देंगी। इसलिए जब तक जीवन है अच्छे कर्म कीजिए, दान कीजिए, सेवा कीजिए और सबसे जरूरी भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि अंत में वही आपके साथ जाएगा। याद रखिए, मौत से डरना नहीं चाहिए बल्कि बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन कर्म ही तय करते हैं कि उसके बाद हमारी यात्रा कैसी होगी। अगर यह सत्य आपके दिल को छू गया हो तो इसे सिर्फ सुनकर भूल मत जाए, इसे अपने जीवन में उतारिए और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। जय श्री राम।